लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। हर जगह डेवलपमेंट वर्क्स हम देख पा रहे हैं। तरह तरह से जो जनता के मुद्दे हैं, जनता को सुविधा दे पाए सरकार, उस तरीके से प्रयास कर रही है। फिर चाहे वो पार्किंग का मुद्दा हो, पानी का हो, शौचालय का मुद्दा हो, तमाम सुविधाएं हैं खासतौर पर महिलाओं के लिए, जहाँ पिंक कार्ड की शुरुआत की गई। उसके अलावा भी उनको जो है केंद्र सरकार द्वारा भी उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए जा रहे हैं। जगह जगह सरकार द्वारा नल भी लगाए गए। पर उसके बाद भी हमारी रोज़मर्रा में ऐसे बहुत से इश्यूज़ हैं जो जनता उठाना चाहती है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिस पे जनता चाहती है कि उनकी आवाज़ सीधे आगे तक पहुंचे। तो यहाँ पे आज हम पहुंचे हैं, कनॉट प्लेस में मेरी मौजूदगी है और मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो आम जनता से जुड़े हैं। इनसे हम लोग बात करेंगे, इनसे हम कोशिश करेंगे जानने की कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पे ये लोग बात करना चाहते हैं, जिस पे ये लोग चाहते हैं कि आगे कुछ एक्शन लिया जाए, या कुछ ऐसे मुद्दे जिस पे काम हो तो इनकी जो लाइफ है वो और आसान हो सकती है। यहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, नाम जान सकती हूँ आपका? ब्रिजेश गोयल, चेयरमैन। ब्रिजेश जी, अभी आपको क्या लगता है ऐसे कौन से मुद्दे हैं हमारे आसपास कि जो मुद्दे आप चाहते हैं कि उठाए जाएं, जिससे जो है आप आम जनता को और सहूलियत हो जाए? देखिए, दिल्ली भारत देश की राजधानी है और कहने को तो हमारा इतना बड़ा भारत देश है, उसकी राजधानी है। लेकिन अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़, हम लंदन, पेरिस, बैंकॉक या दुबई या और जो सिंगापुर, अगर इनकी तुलना करें तो दिल्ली का स्थान बहुत पीछे आता है। दिल्ली में बेसिकली आप आएंगे, देखेंगे तो दिल्ली एक वर्ल्ड क्लास जो एक सिटी बनना चाहिए रहने के हिसाब से, बिजनेस करने के हिसाब से, ट्रैवलिंग के हिसाब से, वैसी बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं जिनका दिल्ली शहर में नितांत अभाव है। मैं एक एक करके आता हूँ। पार्किंग एक दिल्ली में बहुत बड़ी समस्या। आप दिल्ली के बाज़ारों में कहीं भी, चांदनी चौक, सदर बाज़ार, खारी बावली, नया बाज़ार, कश्मीर गेट, करोल बाग, साउथ एक्स, लाजपत नगर, कहीं भी दिल्ली के तमाम जो बड़े बड़े बाज़ार हैं वहाँ जाइए, आपको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी। अब लोग तो कई जगहों पे मल्टी लेवल पार्किंग और बेसमेंट पार्किंग, ये सब चीज़ें आ रही हैं। वो बन रही हैं, लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा। कुछ कुछ जगह पे बनी है, जिस हिसाब से शॉप्स हैं, जिस हिसाब से पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से पार्किंग नहीं बन पाई है। पार्किंग बहुत बड़ा मुद्दा है। टॉयलेट एक बेसिक जो नीड है, बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली के मार्केट्स में, अलग अलग इलाकों में, खासकर विमेंस के लिए टॉयलेट्स नहीं है। इसके अलावा सेफ्टी, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा है। आए दिन चोरी चकारी, छीना झपटी, बहुत सारा क्राइम दिल्ली के अंदर में चलता रहता है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर बिज़नेस को लेके जो नॉर्म्स बने हुए हैं, अभी पिछले दिनों देखा मालवीय नगर में कैसे इतनी बड़ी आग लगी, 25 के आसपास लोग जिंदा जल गए। तो मतलब दिल्ली एक ऐसा शहर हो गया है, खिचड़ी सी पक गई है दिल्ली में। पॉपुलेशन दिल्ली की जिस हिसाब से बढ़ी, उस हिसाब से दिल्ली का डेवलपमेंट नहीं हुआ, मार्केट डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा डीडीए ने जो मास्टर प्लान बनाया, मास्टर प्लान का ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके हिसाब से दिल्ली के बाज़ारों का सौंदर्यीकरण, डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो बहुत सारी समस्याएं दिल्ली के अंदर देखने को मिलती है। लाइट को लेके भी है, बिजली पानी बेसिक सुविधाएं हैं, उनको लेके आए दिन समस्याएं दिल्ली में रहती है। तो अभी आपको लगता है कि जो बेसिक नीड्स भी है हमारी, उस पे अभी और काम की जरूरत है ताकि दिल्ली को और बेहतर बनाया जा सके? हाँ, दिल्ली में बेसिकली जो बेसिक सुविधाएं ढंग से मिलने लगे हैं, तो अगर मैंने कहा ना कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उनके शहरों को दिल्ली से कंपेयर कर दो तो हमारा दिल्ली बहुत पीछे नज़र आता है। तो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करना पड़ेगा। एंक्रोचमेंट बहुत बड़ी दिक्कत है दिल्ली के बाज़ारों में। जगह जगह रेडी पटरी, जगह जगह सड़कों पे ही लोग अपनी दुकानें पटरियां लगा लेते हैं। तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो हमने भी दिल्ली सरकार को, एमसीडी को, सिविक एजेंसियों को समय समय पे सुझाव भी दिए हैं, तो उन पे अमल करना चाहिए और इसीलिए दिल्ली को हम बेहतर बना पाएंगे। शुक्रिया ब्रिजेश जी। हम यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे। मैम, आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पे जो है दिल्ली में काम होना चाहिए? ऐसी कौन सी सुझाव है? एक औरत है आप, महिला, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए क्या क्या और सुविधाएं हैं जो दिल्ली की महिलाओं को मिलनी चाहिए? मेरा नाम अंजू शर्मा है, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। और मुझे लगता है कि हम लेडीज़ को सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम कहीं भी अगर बड़े बाज़ारों में जाते हैं तो हम लोगों को अगर वॉशरूम यूज़ करने की सुविधा ठीक से नहीं मिल पाती, या तो वॉशरूम बहुत ही गंदे होते हैं, उनकी सफाई नहीं होती है, तो हम उन पर जा नहीं पाते हैं। तो उससे बहुत लेडीज़ को जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मुझे लगता है उस सुविधा को थोड़ा और बेटर करना चाहिए। वॉशरूम की समस्या तो है कि पब्लिक में नहीं मिलते, होते हैं तो साफ नहीं होते हैं। और दूसरा दूसरा ये है कि सड़कों से निकलने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सड़कों पे एनक्रोचमेंट इतना ज़्यादा है ठेले वालों का और ये ऑटो वालों का। तो उसको गवर्नमेंट को संभालना चाहिए। मुझे लगता है
उस पे कुछ काम करना चाहिए कि उनको भी प्रॉपर कोई जगह दी जाए कि ऑटो वाले यहाँ खड़े होंगे, ठेले वालों को कोई जगह दी जाए वहाँ खड़े होंगे। आधी सड़क जो वो घेर के खड़े होते हैं उससे जनरल पब्लिक को निकलने में बहुत ज़्यादा समस्या होती दिल्ली है। में तो एनक्रोचमेंट की समस्या है, ये हम मानते हैं। बहुत जगहों पे अभी काम भी चल रहा है, जो अवैध बिल्डिंग्स इमारतें हैं उनको हटाया भी जा रहा है। पर चलिए ऐसा एक काम बताइए जो आपको लगता है कि सरकार अच्छा कर रही है और ऐसे ही चलते रहना चाहिए। नहीं, सरकार अच्छा कर रही है कि जैसे अभी रिसेंटली जो आग का मुद्दा अभी हुआ है, मालवीय नगर में आग लगी है, तो गवर्नमेंट ने जो है सीलिंग शुरू कर दी है अवैध बिल्डिंगों में जहाँ अवैध निर्माण हो रखे हैं, तो वहाँ गवर्नमेंट ने सीलिंग शुरू कर दी है। तो ये एक अच्छा उन्होंने कदम शुरू किया है और ये मुझे लगता है काफ़ी लेट है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। और फायर इक्विपमेंट्स और फायर ब्रिगेड के अरेंजमेंट और बेटर होने चाहिए और बिल्डिंग्स की अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो। इतनी सारी लाइफ जो गई हैं ये बहुत बड़ा लॉस है और इस तरह का दोबारा मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। गवर्नमेंट को इस सिलसिले में बहुत काम करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया। तो यहाँ पे देखिए और भी लोग मौजूद हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे, आप किस तरीके से देखते हैं दिल्ली में अभी जिस तरीके से काम चल रहा है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि दिल्ली की जनता चाहती है कि और बेटर हो सकता है? सबसे पहले तो पोल्यूशन मुक्त दिल्ली चाहिए आम आदमी को, जो कि कुछ बहुत दूरी पर है, दूर दूर तक इसकी कोई समस्या का हल नहीं नज़र आता। जगह जगह कूड़ों का ढेर, इंक्रोचमेंट, अनऑथराइज बिल्डिंग्स और यही भीड़ भाड़ सड़कों पर, पोल्यूशन, गाड़ियों का, कोई इस पे सरकार का कंट्रोल नहीं है। अभी गाड़ियों को तो संख्या कम करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। वहाँ जो है अब हमारे जो दिल्ली में जो अधिकारी हैं, पॉलिटिशियंस बोले हम, जो नेता हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी बात करें तो वो भी कोशिश कर रहे हैं, वो खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना जाना कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? ये अच्छा उनका योगदान है। इससे आम आदमी को भी जागरूक होंगे कि वो भी अपनी गाड़ियाँ कम करें, कि पेट्रोल की जैसे कमी हो रही है पूरे वर्ल्ड में, तो उसको देखते हुए अपने आप को समर्थ करें, देश का साथ दें, यही चाहूँगा। देखिए बिल्कुल गाड़ियों की संख्या बहुत है दिल्ली में, वही वो चाह रहे हैं कि थोड़ी और कम हो। जिस तरीके से जनता को जागरूक किया जा रहा है तो इसमें जनता को भी थोड़े एफर्ट्स जो हैं वो डालने पड़ेंगे। यहाँ पे और महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, क्या बताएंगी किन मुद्दों पे आप चाहती हैं कि जो है काम हो जाए, किस तरीके से और बेहतर हो सकता है, और ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो आपको लगता है दिल्ली की महिलाओं के लिए होनी चाहिए? I'm Rene Sethi. I'm a yoga instructor, life and a fitness coach. So आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे लगता है वो लगता है ट्रैफिक का, पार्किंग का। आप दिल्ली में कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना हो, बेयर मिनिमम 1 घंटा आपके लिए मामूली है। पार्किंग आप मतलब इतनी आसानी से पार्किंग मिलती ही नहीं है आपको। आप मतलब कहीं पे भी जा रहे हैं, पहले तो आप, मेरे को लग रहा है अगर आपका काम ही 15-20 मिनट का है, 15-20 मिनट तो आप पार्किंग ढूंढने में लगा रहे हैं, ठीक है। और मतलब आप जिस काम के लिए जा रहे हैं, लाइक सपोज अगर मैं नोएडा जाती हूँ, आई ट्रैवल टू नोएडा ऑलमोस्ट डेली बिकॉज आई एम डूइंग माई PhD फ्रॉम MIT। सो मतलब 1.5 घंटा से पौने 2 घंटा मुझे जाने में लगता है, 1.5 से पौने 2 घंटा आने में लगता है। सो भले ही वहाँ पे मेरा अगर 2 घंटे या 3 घंटे का काम है, तो 3 से 3.5 घंटे मैं सिर्फ ट्रैवल में वेस्ट कर रही हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट हर इंसान की वो टाइम, एफर्ट, एनर्जी जो वो ट्रैवल में वेस्ट कर रहा है। मुझे लग रहा है अगर वो दिल्ली वाले कहीं और लगा लें, अपने काम में लगा लें, तो उनका काम बहुत प्रोडक्टिव हो जाए, दिल्ली बहुत आगे बढ़ जाए। कि अपनी आप एनर्जी को सिर्फ ट्रैवल में ही वेस्ट कर रहे हैं। एंड ऑफकोर्स पार्किंग इज़ वन ऑफ द मेजर इशू। मतलब और चार्जेस भी इन लोगों ने हर दूसरे दिन मुझे लगता है ये लोग पार्किंग के चार्जेस बढ़ा देते हैं। मैं अगर कहीं भी पार्क कर रही हूँ, अब पहले जहाँ नहीं पे थे चार्जेस, अब वहाँ भी चार्जेस हैं। हाँ, जहाँ 40 रुपए थे अब 80 रुपए हो गए। इसके लिए ही तो सरकार जागरूक कर रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो ताकि पार्किंग की समस्या ना हो, क्योंकि चार्जेस इसीलिए सरकार द्वारा भी पिछले दिनों ही बढ़ाए गए थे, जब प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि आप पेट्रोल डीजल को कम इस्तेमाल करें, और उसके बाद तभी सबको जागरूक किया जा रहा है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट करें, कार शेयर करें, तो ताकि ये सब समस्याओं से निजात मिल सके, क्योंकि आबादी भी बढ़ रही है, वो हम सब देख रहे हैं। आई अग्री, पॉपुलेशन दिल्ली में जितनी है शायद उतनी कहीं भी नहीं है, ठीक है। बट देन ऑफकोर्स अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करते हैं, स्टिल आप मेट्रो कहें, बसेस कहें, आई अंडरस्टैंड एंड आई अग्री कि सरकार फ्लाईओवर्स भी बना रही है, सब कुछ कर रही है, बट स्टिल जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है दिल्ली के अंदर, वो सारी चीज़ें, आप मेट्रो भी हमें कई बार 1-2 मेट्रो छोड़नी पड़ती है।
मेट्रोज इतनी भरी हुई होती है, मतलब ज़बरदस्ती हम अंदर घुस रहे होते हैं। हर स्टेशन पे अगर दूसरे को बाहर निकलना है, हमें बाहर निकलना पड़ेगा, वरना वो जिसका स्टेशन है वो निकल ही नहीं पाएगा बाहर। तो मतलब आप कह रही कि पॉपुलेशन कंट्रोल करें? ऑफ कोर्स, यू नो, एंड ऑफ कोर्स इट टेक्स मोर टाइम। मतलब अभी तक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जागरूक किया जा रहा है, अब लोगों को पॉपुलेशन के लिए जागरूक किया जाए। बिल्कुल, पॉपुलेशन की, सी वी हैव टू वर्क ऑन द रूट कॉज। आप यू आर जस्ट कटिंग द फ्रूट। अगर आपको फ्रूट चेंज करना है सो यू हैव टू कट द रूट। आप सिर्फ फ्रूट्स पे काम कर रहे हैं कि ये मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही, ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पानी गंदा हो रहा है, पानी की सप्लाई नहीं है, ट्रैफिक है, लोगों के घर में जितने लोग हैं उतनी उससे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, ठीक है, बट उसका क्या किया जा सकता अच्छा, है? आपके घर में कितनी गाड़ियाँ हैं और कितने लोग हैं? मेरे घर में 2 गाड़ियाँ हैं। और लोग कितने हैं? मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी 2 बेटियां, ऑफ कोर्स वो भी ड्राइव नहीं करती मतलब दोनों की देखिए अलग अलग गाड़ी है ना, सबके घर में ऐसा ही है। एग्जैक्टली। सो नाउ हम चाह कर भी कार शेयरिंग यूज नहीं कर सकते, बिकॉज उनका अलग जगह है, डेस्टिनेशन है, मेरी डेस्टिनी अलग है, राइट? सो उन्हें अगर धौलाकुआं जाना है, मुझे नोएडा जाना है, मतलब ये तो मतलब देखिए हर घर में बात वही हो रही है, क्योंकि हर किसी के पास अपनी अपनी गाड़ियां हैं, हम सब अपनी अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं, तो फिर आपको भी पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना शुरू करना पड़ेगा। मैं तो कर रही थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मैं तो मेट्रो ही यूज कर रही थी, मतलब, लेकिन आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ आई हैव लैपटॉप, इफ आई हैव सर्टेन स्टफ विथ मी एंड आई हैव टू गो, तो वो मुझे लगता है कि यार ये मुझे कॉलेज तक सही सलामत पहुंचेगा ही नहीं। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग, एंड ऑफ कोर्स then again it comes down to energy. You get so much drained out. आपको बैठने की जगह ही नहीं है अगर मेट्रो में, so it's almost 1 hour travel wherein you just have to stand, and of course हर तरह के लोग हैं मेट्रो में, and you cannot breathe even, you know, it's like लोग इतने मतलब भरे हुए हैं उस मेट्रो के अंदर कि सांस कहाँ से लेंगे, you know? Being a yoga instructor मैं लोगों को बोल रही हूँ डीप इनहेल डीप एक्सहेल, यहाँ खुद नहीं कर पा रही हूँ, शैलो ब्रीथिंग भी नहीं हो रही, मुझे लग रहा है पता नहीं अगली ब्रेथ आएगी भी कि नहीं आएगी। देखिए उनका मुद्दा भी वैलिड है, क्योंकि हाँ बहुत ज़्यादा क्राउडेड होने लगा है आजकल। यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप क्या बताना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा इशू है जिस पे काम किया जाए, और ऐसा एक इशू भी बताइए जिस पे आपको लगता है कि हाँ अभी तक अच्छा काम हो रहा है और आगे भी ऐसे ही अच्छे से चलते रहना चाहिए? मैं अंजलि मथारू, मैं वेस्ट दिल्ली से हूँ। तो मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ, तो वहाँ तो पार्किंग का दिक्कत नहीं है, बट जैसे हम बाहर जाते हैं तो ये जो हमारी वीकली मार्केट्स लगती हैं, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कहीं फ्राइडे, तो मैं ये वीकली मार्केट्स में जब जाते हैं और इतना पार्किंग का इशू कि इवन पैदल वाला भी निकलने के लिए 10 मिनट इंतज़ार करता है। तो ये मार्केट्स ठीक हैं, सबको हर तरह का स्टैंडर्ड को आप सामान प्रोवाइड करा रहे हो, गवर्नमेंट ने बहुत फैसिलिटीज़ दे रखी हैं कि आपको छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा सामान मिल जाएगा, लेकिन ये जो हम नॉर्मल जनता जो फेस कर रहे हैं कि मतलब कार और बाइक और 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स व्हीकल्स छोड़ दो, मतलब हम पैदल भी नहीं जा पा रहे हैं। तो ये वीकली मार्केट्स में इतनी चोर बाजारी, हम अपने कोई भी पर्स या मोबाइल या कोई नहीं ले कि जो ये चोर हैं ये जो हमारे साथ ही घूमते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि सिक्योरिटी के लिए कैमरास एंड तो थोड़ा बढ़ाना चाहिए, सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई आर दीज वीकली मार्केट्स ऑन रोड्स? क्यों नहीं कोई शॉप्स में होती हैं? किसी कोई और जगह, जैसे हर आई थिंक सो, जैसे आई एम इन नारायणा, सो वहाँ पार्क्स हैं, तो पार्क्स के अंदर क्यों नहीं लगाते? मतलब वीकली मार्केट्स के लिए एक जगह को निर्धारित कर देना चाहिए ताकि रोड्स पे और ज्यादा क्राउड ना हो। एंड ऑफ कोर्स इतना क्राउड होता है कि मतलब लोग, मतलब आप एक गाड़ी भी नहीं निकाल सकते, हम पैदल नहीं निकल सकते। देखिए वीकली मार्केट्स का एक बहुत बड़ा इशू है जो काफ़ी एरियाज़ में जो है लोग सफ़र करते हैं। मैम, आप क्या इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगी? आपको ऐसा पहले तो ये बताइए, ऐसा क्या लगता है कि जो अच्छा काम हो रहा है दिल्ली में? मैम, दिल्ली में तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इतना आज से 20 साल अगर दिल्ली देखे तो कहाँ थी, ऑल ओवर इंडिया देखे तो कहाँ था, लेकिन आज कहाँ है। लेकिन इसमें खाली एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जितनी देर हम जनता जागरूक नहीं होती है। अगर हम देखें तो आज दिल्ली में हर जगह बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा है, जो अनलीगल बिल्डिंग्स बनी थी। लेकिन अगर हम देखें उससे नीचे क्या हो रहा है, खाली मोदी जी से करने से कुछ नहीं होगा। अगर हमारी कंट्री में जितनी देर करप्शन नहीं ख़त्म होगा उतनी देर कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं कि जितनी
फ्लो में कुछ जाता है ऊपर, उतनी फ्लो में नीचे भी आता है। जो बिल्डिंग्स हमारी पूरी दिल्ली के अंदर अनलीगल्स बन रही है, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि उस टाइम एमसीडी कहाँ होती है, सिविल इंजीनियर कहाँ होते हैं? उन लोगों, आज जो जनता हमारी उस चीज़ को सैक्रिफाई कर रही है, लेकिन क्या एक जनता के ही आंसू देखे जाएंगे और जनता को भी वो नुकसान उठाना पड़ेगा? क्या जिन लोगों ने उस टाइम एमसीडी हो, चाहे उसके अंदर पॉलिटिशियन हो, चाहे उसमें पुलिस डिपार्टमेंट हो, क्या उस टाइम उन लोगों को पेनल्टी आज नहीं लगनी चाहिए? क्या उनको सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए? क्या सारी जनता को ही ये सब चीज़ें भुगतनी पड़ेगी? तो कब तक ये जनता जो है पॉलिटिशियन के अंडर में रहकर काम करेगी? कब तक करप्शन के बोझ में दबी रहेगी? तो मतलब ये जो जगह जगह हम कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं और प्रशासन किस तरीके से इनका सर्टिफिकेशन करता है, उस पे आप चाहती हैं कि काम और बेहतर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और दूसरी बात है कि पहले हम परमिशन देते हैं, लेकिन उस टाइम अनलीगल चीज़ों को परमिशन दी ही क्यों जाती है? मेन मुद्दा तो ये है ना, उस मुद्दे को उठाया नहीं जाता। और जैसे आज अभी जो प्रॉब्लम दिल्ली के अंदर हो रही है, अब इसके अंदर कॉकरोच पार्टी आ गई, जूथ आ गया, क्योंकि वो चीज़ें उनसे एक्सेप्ट नहीं हुई। तो मीडिया कहाँ था? किसी ने भी उस चीज़ को मीडिया ने किसी भी टीवी चैनल में दिखाया? मुझे नहीं लगता। कॉकरोच पार्टी को? यस। लेकिन मैंने किसी से सवाल पूछा कि क्यों नहीं दिखाया जा रहा मीडिया पे, तो ये सवाल मिला मुझे, आगे से आंसर ये मिला कि इस वजह से देश में अशांति भंग होगी। नहीं, पर अच्छा सुनिए, अगर आपने कॉकरोच पार्टी का मुद्दा उठाया है, तो वो कोई बाहर विदेश में बैठा है, यहाँ पे आके अगर यूथ को ऐसे इकट्ठा कर रहा है, और तो आपको लगता है मतलब कि वो जिस तरीके से कर रहे थे वो सही था? बिल्कुल सही नहीं था, वो सरासर गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो दिल्ली के अंदर शरेआम गुंडागर्दी हो रही है, किडनैपिंग हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, तो तब हमारे लोग कहाँ हैं? कब डिपार्टमेंट क्यों नहीं काम कर रहा उस मुद्दों के ऊपर? वो अभी पिछले कई सालों के मुकाबले आपको लगता है कि अब जो है पिछले कई सालों के मुकाबले फर्क है, जो ये सब क्राइम रेट है वो नीचे आया है, कुछ ऐसा लगता है आपको? क्राइम रेट नीचे आया है, लेकिन बीच में से फिर वही प्रॉब्लम्स हो रही है। आप देखो ना, किडनैपिंग कितनी हो रही थी, अभी कितने सारे बच्चे कितने गायब हुए हैं। वो तो फिर पुलिस ने बता दिया था कि कोई एजेंडा था मूवी की प्रमोशन के लिए। नहीं, हम लोगों के पास स्टाफ आता है, खुद देखा उन्होंने, गाड़ी के बीच में लड़की को शरेआम ले गए उसको, और सारी जनता पीछे शोर मचाती लेगी, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। और दूसरी बात, एक और मैं बात करना चाहूँगी, लेकिन जो हमारी करेंसी को चेंज किया, करेंसी को जब से नोटबंदी हुई, और नोटबंदी के बाद में आप भी देखते हो कि जनता हर जगह भूखमरी शुरू हो रही है। लेकिन हमारे देश की करेंसी का जो नोट है, क्या वो इतना वीक होना चाहिए? मनी इज़ ऊर्जा, और ऊर्जा के अंदर एक वाइब्स हैं। वो वाइब्स जब दुनिया तक जाती है, तो उसमें हर बंदे की वो जेब में नोट है। आप देखिए, जो नोट नए आ रहे हैं, जो अभी चूना के नोट लगाए जा रहे हैं, वो 10 बार एक जेब में नोट घूम कर आता है, तो वो यूज़ नहीं कर सकते आप। तो मैं चाहती हूँ कि देश की करेंसी को भी एक मजबूत बनाया जाए, ताकि हमारी कंट्री की जो उसका जो पेपर है, उसको अच्छा स्ट्रॉन्गली बनाया जाए, उसकी वाइब्स हर बंदे तक अच्छी जाए। ये ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि हमारी करेंसी को जो है स्ट्रॉन्ग और किया जाए। मैम, आप क्या बताना चाहेंगे? आपको क्या लगता है, आप किन मुद्दों पे बात करना चाहेंगे जिस पे जो है आपको लगता है दिल्ली के लिए मायने रखते हैं? दिल्ली के लिए मायने देखिए हर एक छोटी चीज़ रखती है, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, एंड आई एम ब्रॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली, एंड आई एम गुलफशा कुरैशी, लाइफ स्टाइल इन्फ्लुएंसर। सबसे पहले पार्किंग, और आपने देखा होगा अभी पीछे इशू वही कॉकरोच पार्टी का था, और आपने देखा अभी पीछे दहेज के लिए कैसे लड़कियों को मतलब मार दिया जा रहा है। तो हम बेटियाँ, मेरी खुद की भी घर में लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, और आई एम ऑल्सो प्राउड, आई एम अ वुमेन। सो अभी देखा है आपने किस तरह उस लड़की को मार दिया गया, उसके लिए कोई स्टेप, कोई गवर्नमेंट ने, कहीं मैंने कुछ नहीं देखा ये कुछ स्टेप उठाया हो। और अभी ऐसे ही एक अगर से एक रूल बना दे कि अगर से आपके घर में बच्ची है, लड़की है, तो उसको आप पढ़ा के अगर से वो अर्निंग करती है, हम उसको करवाते हैं, हम उससे जॉब कराते हैं, कुछ कराते हैं, तो वो हमारे लिए एक प्रेशियस चीज़ है कि हम अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं। हर पेरेंट्स, आप भी एक लड़की हैं,
तो आपके लिए भी यही होगा। तो आपने देखा किस तरीके से उस लड़की को मार दिया गया, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट ने तो कोई भी स्टेप नहीं उठाया। इवन हम लिटरली हम लोग रोए हैं देखकर उस वीडियो को ना। तो इसके लिए एक स्टेप उठना चाहिए कि अगर से कहीं शादी हो रही हो, कहीं दहेज दौरी दी जा रही हो, तो उस शादी को गवर्नमेंट रुकवाएगी जाकर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड सबसे और दूसरी बात, ट्रैश। आपने देखा जगह जगह दिल्ली में कूड़ा, क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है दिल्ली को, और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ लोग रात को स्टार्ट कर देते हैं ट्रैश फेंकना ना। उनको ये नहीं पता कि किसी के लगेगा, जा रहे हैं वो लोग निकल कर। तो ये एक चीज़ है कि हर जगह जो होता है डिपार्टमेंट में आपको प्रॉपर एक बॉक्स बना दिया जाए कि सारी कम्युनिटी, सारी सोसाइटी वहाँ अपना कूड़ा करेगी एक जगह, और उसके बाद उठा के वो सुबह गवर्नमेंट की गाड़ी ले जाएगी। आती हैं बहुत हर जगह ही हम देखते हैं आजकल तो सुबह गाड़ी आती है जो आपके घर से कूड़ा इकट्ठा करती है। खड़ी रहनी चाहिए वहीं पे, हटनी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं फिर वो घरों के आगे डालना शुरू कर देते हैं। जिससे कार आप लगा दो, कार के पीछे से हटाओ ना, इतना इतना ट्रैश, उसमें से इतनी गंदगी, इतना बदबू मारता वो गंदगी निकलती है, जिससे देखिए सारा ये मॉस्क्यूटो सब कितनी गंदगी। अगर से यही छोटी छोटी चीज़ों पे, और कोई गवर्नमेंट में कुछ है ही नहीं हमारे के, स्प्रे हो रहा है, या अभी गर्मी देख लो आप कितनी हो रही है, कोई स्प्रे जगह जगह पे 2-3 जगह इन्होंने वाटरफॉल कुछ वो लगाया था, हमने देखा था, बट उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। बट मेरी दिल्ली सरकार से ये अपील है कि बट हाँ सफाई को लेके थोड़ा सा वो अवेयर हो जाएं। और जो लड़कियाँ, हाँ हम बैठ नहीं सकते घर में, थोड़े से मैंने भी प्लांट लगवाए, इतने मेरे को मॉस्क्यूटो काटने लगे, क्योंकि वही हमारे या तो देखिए अब अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि ये जो कीड़े हैं, मच्छर हैं, ये ना आए। एक्चुअली मैम मैं आपको बताती हूँ, एज ए प्रेसिडेंट मैं अपनी सोसाइटी के अंदर सोशल वर्क से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन हमारे पार्कों के अंदर 6-6 महीने तक का कूड़ा पड़ा हुआ है। हम कंप्लेंट करते हैं, एमसीडी में कंप्लेंट करते हैं, हॉर्टिकल डिपार्टमेंट में बोलते हैं, कोई उठाने नहीं आता है। और हम एमएलए साहब के ऑफिस में बोलते हैं, वो कहते हैं जी काउंसलर लेवल का काम है। काउंसलर बोलती है कि ये तो एमसीडी की गाड़ियां हमारे पास अवेलेबल नहीं है, 5 सेक्टर के अंदर एक ही गाड़ी है हमारे पास। मतलब देखिए कूड़े का एक बड़ी बड़ी समस्या है, मानते हैं। जो ये सड़क पे हमें हर जगह गाय नजर आती हैं, वैसे तो कहने को गाय हमारी माता है, लेकिन वो हटेंगी नहीं सड़क से। और लोग जो हैं वो इतने ज्यादा समझदार है कि वो भी देखिए सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किया था कि आप रोड पे खाना ना डालें ताकि वो आए ना खाना वो, और जहाँ उन्हें खाना मिलता है वो वहीं बैठ जाती है। तो देखिए फिर वही मुद्दा आता है जो भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आप कदम तो उठा रहे हैं पर उसके लिए पब्लिक को भी पूरा साथ देना पड़ेगा। और जो सारी जगह जो रोड्स खोदी जाती है, आई डोंट नो सरकार कौन सा खजाना निकाल रही है, कभी जल बोर्ड वाले आके खोद जाते हैं, कभी कोई आके खोद जाता है, और वो मतलब कितने कितने दिन वो खुदी रहती है सड़कें। और जो स्पीड ब्रेकर सरकार बनाती है, आई डोंट नो जो बनाता है वो स्पीड ब्रेकर, मतलब वो सिर्फ स्पीड रोकने के लिए बना रहे हैं कि मतलब क्या करने के लिए बना रहे हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद है हमें कि ये सब प्रॉब्लम का जल्दी सॉल्यूशन निकलेगा। और भी लोग यहाँ पे, सर आप क्या इसमें ऐड करना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कैसे दिल्ली को दिल्ली राजधानी बनाया जा सकता है? देखिए दिल्ली हमारे हिंदुस्तान का दिल है, और इस दिल के ऊपर पूरे हिंदुस्तान से ज़्यादा पूरी दुनिया की नज़रें रहती हैं, और दिल्ली के अंदर ही पूरी पॉलिटिक्स चलती है पूरे हिंदुस्तान की। तो हमें इस दिल्ली को बिल्कुल एक सोने की चिड़िया बनाना चाहिए, जैसे पहले ज़माने में लोग कहते थे। और दिल्ली की जो माँ है वो पुरानी दिल्ली है। मैं पुरानी दिल्ली से ही आता हूँ, तो मैं वहाँ की बात ज़्यादा रखूँगा कि वहाँ पर बिजली के तार हैं जिसका कुछ हल नहीं हुआ। और वहाँ पुरानी दिल्ली के अंदर ज़्यादातर होलसेल मार्केट है, सदर बाज़ार हो गया, कश्मीरी गेट हो गया, चांदनी चौक हो गया, नया बास हो गया। यहाँ पर ट्रैफिक बहुत हो जाता है, और रातों को ट्रक्स यहाँ पर खड़े होते हैं, और अगर कोई इमरजेंसी निकलना भी चाहे तो नहीं निकल पाएगा। आप वहाँ पर आके देखेंगे रात को 12 बजे 11 बजे पूरे ट्रक्स रोड जाम कर देते हैं, जिसकी वजह से इमरजेंसी आप पैदल भी नहीं निकल सकते। तो दिल्ली के अंदर बहुत प्रॉब्लम है, जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, अपने स्कूल्स हो गए, इसके अंदर भी सुधार होना चाहिए। और इसके अलावा ऐसा एक काम या कुछ चीज़ें आप जो आप देखते हो दिल्ली में, हाँ जो अच्छा बदलाव आया है पिछले कुछ समय में, जो पहले से दिल्ली में समस्या थी, कि आप अगर पुरानी दिल्ली में रह रहे हैं तो कुछ कंपैरिजन ऐसा आप कर पाएंगे, आपने देखा कि क्या बदलाव आया है? पुरानी दिल्ली में तो कुछ बदलाव नहीं है। मैं आपको बताऊं कि लोग सरकार बना लेते हैं, लेकिन पुरानी दिल्ली की तरफ कोई देखता नहीं, क्योंकि वहाँ मार्केट्स इतनी है, रेवेन्यू जाता है सरकार को, लेकिन सरकार को वहाँ देखना चाहिए। बाकी ऑल ओवर दिल्ली में देखा जाए तो थोड़ा पॉल्यूशन कम हुआ है, और थोड़ा ग्रीनरी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है। पार्क्स के अंदर पेड़ लगाए हैं सरकार ने, थोड़ा अच्छा काम करा है। तो हमें अगर सरकार यही कंटिन्यू करती रहे और स्कूल, शिक्षा, अस्पताल, बेसिक नीड्स दे दें, पानी दे दे वक्त पर, तो दिल्ली एक बेहतर राज्य बन जाएगा।
देखिए बहुत सी समस्याएं हैं जो जनता चाहती है कि उस पर काम किया जाए। यहाँ पे मैं एक बार और कोशिश करूँगी कुछ और लोगों से जानने का। सर, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो दिल्ली में तमाम मुद्दे हैं, आपको लगता होगा कि आप यहाँ के सिटीज़न हैं, कि कैसे काम करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो कुछ और इम्प्रूव की जा सकती है राज्य में? खाली राज्य की या देश की? देश की बताइए। देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है घर से शुरू होना चाहिए। बच्चे, बूढ़े, कोई भी आदमी जो है पहले घर से गंदगी करना शुरू कर दे। घर से निकलते ही कागज़ टुकड़ा उकड़ा फेंकना थूकना शुरू कर देते हैं। सारे बाज़ार में जितने भी मार्केट में जो भी गंदगी आपके आसपास देखिए, कूड़ा कचरा घर के लोग ही, व्यक्ति ही कर रहे हैं। ठीक है, एक सबसे बड़ी दिक्कत वो है। दूसरी बात, ट्रैफिक का तो सबने इशू उठाया ही, ट्रैफिक का इशू है ही। फायर सेफ्टी नहीं है दिल्ली में, लोग आए दिन लोग मर रहे हैं, उसका इशू है। तीसरा, वुमन सेफ्टी के जो विषय में बात है वो बहुत सबसे ज़्यादा है। गवर्नमेंट भी दोषी है कुछ चीज़ों में, और कुछ चीज़ों में व्यक्ति भी दोषी है। जनता को क्योंकि खुद भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। अब रेड लाइट में आप रेड लाइट लगा हुआ है, रोड क्रॉसिंग कर दे रहे हैं। उतनी सेंस तो होनी चाहिए ना उनको कि रेड लाइट में क्रॉसिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जो ड्राइवर है, सही चीज़ अगर बताया जाए तो कहीं भी कोई भी प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ नहीं है। ड्राइवर भी पक्का ट्रेनर नहीं है, घर से आदमी भी तैयार नहीं है, सरकार भी तैयार नहीं है। ठीक है, इसी अव्यवस्थित हो चुका है, सारा चीज़ अव्यवस्थित हो चुका है। ड्राइवर, अगर आप ज़बरदस्ती रोड क्रॉस नहीं करेंगे तो ड्राइवर पेल देगा उसको। ठीक है, तो आदमी को ज़बरदस्त करना पड़ेगा। रेड लाइट का कोई मतलब ही नहीं, कहीं आपका वॉकिंग का फुटपाथ है ही नहीं। ठीक है, गंदगी जहाँ तहाँ, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, फायर की व्यवस्था नहीं है, पानी की समस्या और मेट्रो की समस्या, या फिर दूसरे जो ट्रैफिक की समस्या। ये देखिए हर चीज़ में समस्या ही सामने निकल के आ रही है। पर आप कब से दिल्ली में ही, अगर हम दिल्ली की केवल बात करें, आप कब से दिल्ली में ही रह रहे हैं? 10 साल से। तो इतने 10 सालों में आपने कुछ बदलाव भी देखा है क्या? कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं या कुछ और ख़राब हुई हैं? ये सब आप कुछ कंपैरिजन आप हमें बता पाएंगे? बेहतर तो डेली होती जा रही है। सबसे पहले तो यहाँ से जो छोटे मोटे इलीगल इंडस्ट्री है ना, उसको हटाना चाहिए, और जो सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है। वो सारे चीज़ हटाना, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए वो चीज़ देखना पड़ेगा। और जिस टाइप से दिल्ली की नई दिल्ली जो है, देश की जो राजधानी नई दिल्ली जैसे साफ़ सुथरी है, वैसे ही सभी स्टेट को, सभी ज़िले को, दिल्ली के जो 10-11 ज़िले हैं, सभी ज़िले को उसी हिसाब से करना पड़ेगा। स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा स्वच्छता ज़रूरी है। अगर देखिए दिल्ली में जो 7 डिस्ट्रिक्ट है, 7 डिस्ट्रिक्ट में से जो नई दिल्ली है इतनी साफ़ सुथरा है, तो दूसरे स्टेट क्यों नहीं है, दूसरे जिला क्यों नहीं है? दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी तो होना चाहिए। ऐसा सरकार चाहे तो कर सकती है। अगर कहीं थूके तो फाइन लगा दे, कहीं कचरा फेंके तो फाइन लगा दे, रोड क्रॉस करे तो फाइन लगा दे, प्रॉपर ड्राइविंग नहीं करे तो फाइन लगा दे। तो दुबई में जाके देखिए ना, मैं अभी कुछ दिन पहले दुबई 1 महीना रह के आया हूँ, इतना साफ़ सुथरा है आप सोच भी नहीं सकता। उतना ही पॉपुलेशन है, ऐसा ही तो है। नियम लगाना चाहिए, कानून लगाना चाहिए, फाइन लगाना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ये जितने भी लोग हैं 90% सब फाइन आ जाएगा, लगना पड़ेगा सबको। मैंने भी अभी कुछ खाया, कागज़ वहीं पर फेंक दिया। मैंने अभी कुछ खा के, एक मेरे हाथ में नेपकिन आया, मैंने फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया। मुझे पता है डस्टबिन में फेंकना चाहिए, लेकिन फेंकता नहीं, क्योंकि सरकार ने कानून नहीं लगाया है। सरकार को सबसे पहले कानून लगाना पड़ेगा, फाइन का, जुर्माना का, तो सब ठीक हो जाएंगे। देखिए तमाम मुश्किलें हैं, ये इश्यूज़ हैं लोगों के बीच, जो लोग चाहते हैं कि इन पे सॉल्व हो। पर हाँ, जो हमारी जनता है वो इतनी भी जागरूक है कि उनको ये काम खुद करना पड़ेगा। प्रशासन नियम लाएगा, कानून लाएगा, पर आपको भी कदम उठाने पड़ेंगे, फॉलो करना पड़ेगा। तो दिल्ली में अगर ख़ास तौर से दिल्ली की बात करें तो ट्रैफिक, पार्किंग से लेकर पॉपुलेशन पे, आबादी कितनी बढ़ गई है, क्राउडेड कितना है, उसके साथ साथ अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, शौचालय की बात करें, रोड्स की बात करें, गड्ढों की बात करें, पानी की समस्या है, गर्मी बेहद बढ़ गई है, और साथ में इसका क्योंकि आसपास साफ़ सफाई नहीं है तो कीड़े की, मच्छरों की दिक्कत है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिससे दिल्ली की जनता जो है निजात पाना चाहती है। ओवरऑल भी उन्होंने मुद्दे उठाए कि हाँ, जिस तरीके से हमारी जो केंद्र सरकार है, जो प्रधानमंत्री हैं, वो काम कर रहे हैं, पर हाँ जो है ये सब कदम आपके घर से ही शुरू होते हैं, अगर आप भी उनके साथ मिलकर काम करेंगे और उन सब चीज़ों का पालन करेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली।